इनपुट आउटपुट यूनिट के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसके पहले की क्लासेस में हमने कीबोर्ड्स के बारे में देखा था और कीबोर्ड्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में हमने जानकारी दी। आज के इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं कि माउस क्या होता है और माउस कितने तरह के होते हैं, इनके उपयोग के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो ये चैप्टर जो है वो इनपुट आउटपुट यूनिट चल रहा है, जिसका पार्ट 2 आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहली बात ये कि माउस जो होता है ना, एक हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस होता है। हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब माउस को हाथों के द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ हमने लिखा भी है, एक कंप्यूटर माउस इज ए हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि माउस हमारा हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। तो कंप्यूटर माउस एक ऐसा डिवाइस है जो हाथों के द्वारा हमारा संचालित किया जाता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि माउस किस तरह का होता है और इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि माउस किस तरह के होते हैं। इसे एक्चुअली एक हम माउस कहते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पर एक माउस है, ये भी बेसिकली एक माउस है। तो माउस को ही पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। हम लोग समझते हैं थोड़े पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में कि पॉइंटिंग डिवाइस से क्या तात्पर्य है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंटिंग डिवाइसेस। देखिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पर एक कर्सर है, ठीक है। तो पॉइंटिंग डिवाइस से हमारा जो तात्पर्य है वो यह है कि जो हमारे कर्सर को कंट्रोल करता हो, ठीक है। ये कर्सर को जो कंट्रोल करता हो वो पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें कुछ कंट्रोल करना है, एज फॉर एग्जाम्पल कि पीसी मेन्यू को कंट्रोल करना है। जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पर करते हैं, विंडो की अपनी एक बटन है, इस तरह की यहाँ पर एक बटन होता है हमारा, ठीक। इस बटन को हमें कंट्रोल करना है, तो माउस के कर्सर के द्वारा हम लोग इसे कंट्रोल करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये माउस का कर्सर है। तो जब इस कर्सर को हम लोग विंडो की के पास ले जाते हैं और क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली इसके द्वारा संचालित होता है। तो जो कर्सर को कंट्रोल करता है वो क्या कहलाता है, आपका पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है, ठीक है। और इसे हम यहाँ पर कर्सर कहते हैं, ये कर्सर कहलाता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डिफरेंट तरह के माउस हमारे पास हैं। एक जिसे हम लोग कोर्डलेस माउस या वायरलेस माउस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक माउस जिसे हम ऑप्टिकल माउस कहते हैं। तो ऑप्टिकल माउस के बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेते हैं कि ऑप्टिकल माउस क्या होता है, या लेज़र माउस हम किसे कहते हैं। देखते हैं इसके बारे में, ऑप्टिकल माउस क्या है या लेज़र। देखिए यहाँ पर हम चित्र में देख पा रहे हैं कि माउस के नीचे से एक रे या एक लाइट निकलता है। रेड कलर की एक लाइट माउस के नीचे से यहाँ पर निकलती है। ये एक्चुअली ऑप्टिकल माउस कहलाता है। ऑप्टिकल्स का मतलब हो जाता है प्रकाशीय, या जिस माउस के नीचे से प्रकाश निकलता हो या ऑप्टिक्स निकलता हो वो ऑप्टिकल माउस कहलाता है। तो क्या कोई ऐसा भी माउस होता है जिसके नीचे से कोई लाइट नहीं निकलता हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा माउस होता है। ये बेसिकली मैकेनिकल माउस होता है, जिसके बारे में आगे हम कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चित्र में, इसके नीचे से कोई रे नहीं निकल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो है एक छोटा सा बॉल होता है। हालांकि ये माउस अब हमारा चलता नहीं है, ये आउट ऑफ मार्केट हो चुका है। अभी हम लोग जिस माउस को यूज़ कर रहे हैं वो हमारा ऑप्टिकल माउस होता है। तो ये जो ऑप्टिकल माउस होता है बेसिकली इसके नीचे से एक रेड रे निकलता है यहाँ पर से, और ये रे हमारे सरफेस से टकराता है। यानी कि मान लीजिए माउस है, इसके नीचे से एक रे निकल रहा है, ये रे हमारे सरफेस से टकरा रहा है और टकराने के बाद ये उल्टा रिफ्लेक्ट हो जा रहा है माउस की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ऑप्टिकल माउस काम करता है। आगे हम लोग देखते हैं ऑर्बिट। देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक गेमिंग माउस को।
और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे मैकेनिकल माउस को। तो गेमिंग माउस और मैकेनिकल माउस को अभी हम कवर करते हैं, किस तरह का हमारा गेमिंग माउस होता है या मैकेनिकल माउस किस तरह का होता है, इसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग एक चित्र में देख पा रहे हैं एक गेमिंग माउस को। ये बेसिकली हमारे रेगुलर माउस के ही तरह होते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिफरेंट अलग अलग पॉइंट्स हैं, जो बेसिकली गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेसिकली इसका हम लोग गेम के लिए उपयोग करते हैं और इसका काफ़ी हाई DPI होता है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का ये माउस होता है हमारा। और गेमिंग माउस जो नॉर्मल माउस से काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, महंगे भी होते हैं। नॉर्मली 500 रुपीज़ से लेकर 2000-3000 रुपीज़ का ये माउस होता है हमारा, जिसे हम गेमिंग माउस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, एक चित्र है हमारे गेमिंग माउस का, इसको हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके आगे मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि मैकेनिकल माउस किसे कहते हैं, मैकेनिकल माउस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक मैकेनिकल माउस को। ये जो डायग्राम में यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक मैकेनिकल माउस है। अब ये मैकेनिकल माउस होता क्या है, किस तरह से काम करता है, मैंने पहले ही बताया कि अभी जो हम लोग माउस यूज़ कर पा रहे हैं उसे हम लेज़र माउस या फिर ऑप्टिकल माउस के नाम से जानते हैं, क्योंकि लेज़र माउस या ऑप्टिकल माउस के नीचे से एक रे निकलता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक रे यहाँ पर निकलता है। लेकिन इसके पहले हम लोग जो माउस यूज़ कर पा रहे थे वो एक मैकेनिकल माउस था। मैकेनिकल माउस बेसिकली इसके अंदर एक बॉल पाया जाता है, ये इसके अंदर एक बॉल है, इसके अंदर कोई भी लेज़र लाइट का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन चूँकि अब ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अब ये माउस हमारा उपलब्ध नहीं है, तो ये पहले के माउस थे। लेकिन अभी हम लोग जो माउस यूज़ कर पा रहे हैं वो ऑप्टिकल माउस यूज़ कर पा रहे हैं। और देखिए मैकेनिकल माउस इसलिए भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर गियर और पुलीज होते हैं, यानी कि ये बेसिकली जब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इसके अंदर जो होता है वो गियर होता है और पुली होता है इसके अंदर। आप यहाँ पर अगर इसे देखिए तो इस जगह पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये एक गियर है और इसके अंदर एक पुली और एक छोटा सा बॉल होता है, इसीलिए इसको हम लोग मैकेनिकल माउस भी जानते हैं या मैकेनिकल माउस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 3D माउस का, और फिर इसके बाद हम लोग PS2 माउस के विषय में जानकारी लेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं एक 3D माउस को। ये बेसिकली एक 3D माउस है, और भी बहुत तरह के 3D माउस यहाँ पर हैं, ये हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये भी यहाँ पर एक 3D माउस है, इसे भी हम लोग 3D माउस बोलते हैं। ये एक 3D माउस है, ये भी एक 3D माउस है, यहाँ पर भी एक 3D माउस है। तो अलग अलग तरह के 3D माउस होते हैं। क्या यूज़ होता है 3D माउस का, किस तरह से इसे हम लोग उपयोग करते हैं, तो दो तीन बातें यहाँ पर हम लोग जान लें कि सबसे पहले 3D माउस का उपयोग जो है वो 3D मॉडलिंग में किया जाता है। जैसे एनिमेशंस में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इसका हम लोग उपयोग करते हैं, और गेमिंग में भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो कुछ एडवांस वर्क में इसका हम लोग अभी उपयोग कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशंस, मॉडलिंग, वीडियो गेम बनाने में, तो इन सारी चीज़ों में हम लोग इसका उपयोग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं PS2 माउस के बारे में कि PS2 देखिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं एक PS2 माउस को। ये एक PS2 माउस का डायग्राम है, यहाँ पर इमेज हम लोग देख पा रहे हैं, PS2 माउस के भी इमेज को देख पा रहे हैं। ये देखिए PS2 माउस होता क्या है। पहले जो हम लोग कंप्यूटर चलाते थे वहाँ पर हम लोग इसका उपयोग किया करते थे। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में ज़्यादातर हम लोग PS2 माउस का यूज़ किया करते थे। अभी PS2 माउस हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट्स में PS2 माउस जो है वो बंद हो चुका है। इसके बदले हम लोग यहाँ पर USB माउस का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इस तरह के दो पोर्ट हुआ करते थे पहले के सिस्टम्स में, पहले के डेस्कटॉप्स में, और इस जगह पर हम लोग ये PS2 माउस को इंसर्ट करते थे। PS2 माउस का हम लोग यहाँ पर उपयोग किया करते थे। तो हमने डिफरेंट तरह के माउस को हमने यहाँ पर देखा,
कॉर्डलेस माउस, वायरलेस माउस, ऑप्टिकल माउस, गेमिंग माउस, मैकेनिकल माउस, ठीक है। लास्ट में हम यहाँ पर जान भी लेते हैं कि ये माउस के इन्वेंटर कौन थे, माउस को किसने बनाया था। और एक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक माउस है यहाँ पर, इस जगह पर, ये बेसिकली एक वुड का बना हुआ हमारा माउस है। ये वुडन माउस भी बेसिकली हमारा कहलाता है। तो सबसे पहला माउस था ये इन्वेंट किया हुआ, डगलस एंजल बेल्ट ने इसे डेवलप किया था। इसके इन्वेंटर जो थे वो डगलस एंजल बेल्ट थे, जिन्होंने इस माउस को बनाया था, ठीक है। इसे भी आप नोट कर लें। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि डिफरेंट तरह के माउस हैं और उसका डिफरेंस अलग अलग प्रयोग है। एक दो बात और जान लें माउस के विषय में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं माउस के विषय में। देखिए किसी भी माउस में बेसिकली 3 बटन्स होते हैं। एक हमारा लेफ्ट बटन होता है, एक हमारा राइट बटन होता है और एक हमारा सेंट्रल बटन होता है। इसको हम लोग स्क्रॉल बटन बोलते हैं। इसे हम यहाँ पर लेफ्ट बटन के नाम से जानते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ LB। फिर यहाँ पर इसे हम राइट बटन के नाम से जानते हैं, लिखते हैं इसे RB। और सेंटर बटन को हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल बटन, दैट इज कॉल्ड SB। तो एक माउस के अंदर बेसिकली 3 बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन्स, स्क्रॉल बटन्स एंड राइट बटन्स। गेमिंग माउस में 1 से अधिक बटन्स होते हैं, 3 से अधिक बटन्स होते हैं यहाँ पर हमारा, तो उसमें बहुत अलग अलग बटन्स होते हैं। लेकिन नॉर्मली एक माउस को अगर हम देखें तो वहाँ पर हमारे पास 3 बटन्स होते हैं। तो ये था हमारा एक माउस का। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में देखिए आगे यहाँ पर हम लोग अभी हमने देखा कि माउस के बेसिकली 3 बटन्स थे, लेफ्ट बटन, स्क्रॉल बटन्स, लेफ्ट बटन्स, स्क्रॉल बटन्स और राइट बटन्स। ये हमारा लेफ्ट बटन है, ये हमारा राइट बटन है, ये हमारा स्क्रॉल बटन है, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा जॉयस्टिक्स काम करता है, जॉयस्टिक्स किसे कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम वीडियोस देख रहे हैं अभी। देखिए यहाँ पर एक हम जॉयस्टिक्स को देख पा रहे हैं इस चित्र में। ये आपका एक जॉयस्टिक्स है और जॉयस्टिक्स बेसिकली एक इनपुट डिवाइस होता है। यानी कि इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये चैप्टर हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस का चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग अभी इनपुट डिवाइस के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और इसके पहले हमने कीबोर्ड्स के बारे में जानकारी लिया, हमने माउस के बारे में जानकारी लिया। अभी हम जो जानकारी ले रहे हैं यहाँ पर वो जॉयस्टिक्स है। जॉयस्टिक्स होता क्या है? देखिए बहुत सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो जॉयस्टिक्स भी हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है और बेसिकली बहुत अगर हम लोग इसे संक्षेप में बात करें तो गेम खेलने के रूप में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, यानी कि गेमिंग पर्पज से इसका हम लोग उपयोग करते हैं जॉयस्टिक्स का। देखिए यहाँ पर हमने बताया भी है जॉयस्टिक्स एक इनपुट डिवाइस होता है जिसमें एक छड़ी होती है। बेसिकली इसे हम एक छड़ी बोल सकते हैं, यहाँ पर स्टिक्स बोल सकते हैं। स्टिक्स को ही हम लोग यहाँ पर छड़ी बताते हैं। तो जो आधार पर घूमती है, इसके अंदर देखिए आधार हुआ करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बेस होता है, एक बॉल का एक बेस होता है, ठीक है। तो हम लोग इस स्टिक्स को लेफ्ट राइट आगे पीछे हम लोग इसको मूव्स करवा सकते हैं और किसी भी कोण में किसी भी दिशा में यहाँ पर हम लोग इसे मोड़ पाते हैं। तो ये एक छड़ी नुमा होता है जो आधार पर घूमती है और अलग अलग कोनों में इसे हम लोग मोड़ सकते हैं, अलग अलग एंगल्स में मोड़ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दूँ यहाँ पर आपको। तो अगर मान लीजिए आप एक कार रेस या एक कार का एक गेम खेल रहे हैं, अगर कार को लेफ़्ट ले जाना है तो माउस से बेसिकली हम लोग इसे 360 डिग्री मूवमेंट नहीं करवा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जॉयस्टिक्स जो है ना, वो इसको हम लोग अलग अलग कोनों में अलग अलग एंगल्स में मूव करवा पाएंगे, ठीक है। तो दैट्स वे रीजंस कि गेमिंग्स में या फिर 3D डिज़ाइनिंग में, 3D मॉडलिंग्स में भी हम लोग जॉयस्टिक्स का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ सिमुलेशन में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। सिमुलेशंस क्या होता है हमारा?
देखिए सिमुलेशंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि जैसे कि एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कार ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर हम लोग किसी तरह से बाइक ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को ड्राइव करना, इसे हम लोग सिमुलेशन यहाँ पर कहते हैं, जो हकीकत में तो नहीं होता है। हम लोग इसे यहाँ पर कंप्यूटर्स में इसे करके देख सकते हैं। तो इस तरह के कंट्रोलिंग में भी हम लोग जॉयस्टिक्स का उपयोग करते हैं, जिसके अलग अलग बटन्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे बटन्स हैं। ये हमारा एक स्टिक्स है, यहाँ पर बताया भी गया है 1 नंबर पर यहाँ स्टिक्स है, ठीक है। 2 नंबर पर इसे हम लोग ये बेस बोलते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया बेस का कहलाता है। ये बेस के अंदर यहाँ पर हमारा एक व्हील होता है इसके अंदर, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें तो इसके अंदर ऑटो फायर भी है, फायरिंग वगैरह करने के लिए। इसके अंदर थ्रॉटल्स हैं, स्पीड्स को बढ़ाने घटाने के लिए इसके अंदर है हमारा। तो बहुत सारे यहाँ पर होते हैं। 7 नंबर पर भी यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इस जगह पर भी हम लोग देखते हैं POV हैट या हैट स्विच जिसे हम लोग बोलते हैं। सेक्शंस के बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, अलग अलग तरह के इसके पार्ट्स हैं जिसे हम लोग उपयोग करते हैं और यहाँ पर हम गेम खेलते हैं। तो ये था हमारा एक जॉयस्टिक्स, इसे आप यहाँ पर नोट कर लें, ठीक है। आज के प्रोग्राम में हमने देखा यहाँ पर माउस के बारे में और जॉयस्टिक्स के बारे में। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को आगे कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप पार्ट 1 के वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 के वीडियो को आप देख ले, उसके नोट्स को आप बना लीजिए, और पार्ट 2 के वीडियोस को यहाँ पर हम अभी बता रहे हैं और इसको भी आप नोट कर ले अपने कॉपी पर, और फिर नियमित रूप से इसे यहाँ पर क्लासरूम में आप चेक करवा लें। थैंक यू फॉर दिस क्लास सेशन। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास।